नमस्कार दोस्तों, ओमकार चौधरी शो में आपका स्वागत है। जब लाल सिंह चड्ढा बुरी तरह पिटी, रक्षाबंधन पिटी, उसके बाद फिर धर्मा प्रोडक्शन की लाइगर भी पिट गई। उससे पहले शमशेरा से लेकर के और सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर जो फ़िल्म बनी थी और वो भी अक्षय कुमार अभिनीत थी, वो जब पिट गई, तब बॉलीवुड में एक ये विचार चला कि क्यों ना फिर से ओटीटी पर लौटा जाए। क्योंकि कोविड काल में जब फ़िल्मों का पीवीआर में या आइनॉक्स में, थिएटर्स में प्रदर्शन बंद था, तब ओटीटी पर ही शुरुआत हुई थी, गुलाबो शिताबो से, कुछ दूसरी फ़िल्मों से। वो ठीक-ठाक बिज़नेस भी कर लिया उन्होंने। लेकिन जब आपका बॉक्स ऑफिस खुला, थिएटर खुले, पीवीआर, मल्टीप्लेक्स खुले, तब क्या नतीजा हुआ? अधिकांश फ़िल्में पिटती चली गई। 1-2 फ़िल्मों का आप चर्चा कर सकते हैं कि भई ये कामयाब रही। उनमें द कश्मीर फाइल्स भी थी या फिर दक्षिण भारत की एक पैन इंडिया की फ़िल्म, वो चल गई। पर अधिकांश फ़िल्में जब पिट गई, तो एक हड़कंप की स्थिति थी और ये कहा जाने लगा था कि यदि ब्रह्मास्त्र और 30 सितंबर को रिलीज़ होने वाली विक्रम वेधा भी पिट गई, तब जो मल्टीप्लेक्स की यानी पीवीआर, आइनॉक्स की जो चेन है, इनका जो घाटा होने वाला है, इनकी जो बर्बादी होने वाली है, वो एक तरफ और फ़िल्म प्रोड्यूसर्स का जो बहुत सारी फ़िल्मों पर हज़ारों करोड़ रुपया लगा हुआ है, वो अलग दांव पर लग जाएगा। और यही वो समय था जब ये कहा गया कि जो बायकॉट का कॉल चल रहा है, अलग-अलग कारणों की वजह से और लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान का तो सबको पता है कि क्यों बायकॉट हुआ। इसी तरीके से जो रक्षाबंधन का बायकॉट हुआ था या लाइगर का हुआ, इन सब फ़िल्मों का जो बायकॉट हुआ, अलग-अलग कारण थे। लेकिन मोटे तौर पर एक सहमति ये भी बन रही है लोगों के बीच में कि कम से कम 1 साल के लिए बॉलीवुड का पूरी तरीके से बायकॉट कर दिया जाए, ताकि इनके दिमाग ठिकाने पर आ जाएँ। और लोग इनके दिमाग ठिकाने पर क्यों लेकर के आना चाहते हैं? क्योंकि बार-बार विरोध के बावजूद ये लोग हिंदू देवी-देवताओं का उपहास उड़ाने से बाज नहीं आ रहे थे। चाहे विज्ञापन बन रहे हों, चाहे शॉर्ट फ़िल्में बन रही हों या फुल लेंथ की फ़िल्में बन रही हों, कमर्शियल फ़ीचर जो भी जिस भी टाइप की, उसमें कहीं न कहीं या तो मज़ाक उड़ाया जाता है या कुछ ऐसे कैरेक्टर डाल दिए जाते हैं, जिनसे हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाएँ आहत होती हैं। इसलिए एक मोटे तौर पर ये मानस बना कि फ़िल्में नहीं देखनी हैं। ब्रह्मास्त्र पर, विक्रम वेधा पर सबकी निगाहें लगी हुई थी कि ये कैसा बिज़नेस करती हैं, चलती हैं, नहीं चलती हैं। ब्रह्मास्त्र का भी बायकॉट हुआ था और बायकॉट के कुछ रीज़न थे। उनमें आलिया भट्ट के भी कुछ बयान जो वायरल हुए थे, रणबीर कपूर के भी कुछ बयान ऐसे थे जो वायरल हुए थे और करण जौहर से तो काफ़ी समय से ही दर्शक काफ़ी नाराज़ चले आ रहे थे। बताया गया कि साहब इस फ़िल्म की लागत 410 या 15 करोड़ है और फिर जब 17वाँ-18वाँ दिन आया, तो ये दावा किया गया कि वर्ल्ड वाइड ब्रह्मास्त्र ने अपनी लागत भी निकाल ली है और अब वो फ़ायदे की तरफ जा रही है। किसी ने इस पर यकीन किया नहीं। सबने कहा कि ये आंकड़ेबाज़ी है, इसमें कुछ बड़ा खेल है, इसमें कई
तरह के तत्व शामिल हैं, कई तरह की ताकतें शामिल हैं, जो ब्रह्मास्त्र को सफल बता करके, सफल साबित करके कुछ आगे की राह खोलनी चाहती है, ताकि पीवीआर आइनॉक्स की जो चेन है, वो बर्बाद होने से बच जाए और जो आने वाली फ़िल्म इंडस्ट्री की फ़िल्में हैं, प्रोजेक्ट हैं, वो भी बर्बाद ना हो जाए। अब ब्रह्मास्त्र ने तो कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर दी। अब सबकी निगाहें लगी हुई थी विक्रम वेधा पर, कि विक्रम वेधा कैसी करती है। क्योंकि विक्रम वेधा में जो मेन कैरेक्टर हैं, वो सैफ अली खान विक्रम बने हुए हैं, एक पुलिस इंस्पेक्टर, और वेधा ऋतिक रोशन बने हुए हैं, जो एक गैंगस्टर हैं, बदमाश हैं। दोनों में टकराव होता है, जैसा हिंदी फिल्मों में आमतौर पर होता है, लेकिन ये फिल्म 2017 में तमिल में आ चुकी है, और जिन्होंने हिंदी में डायरेक्ट किया है, गायत्री और पुष्कर, उन्होंने ही तमिल वर्जन भी, जो मूल वर्जन था, वो बनाया था। अब तो रीमेक हो रही थी। तो एक तो जो 2017 में बनी थी, वो यूट्यूब पर उपलब्ध थी, और उसमें हिंदी डायलॉग भी थे। हिंदी डायलॉग की अलग रिलीज कर दी गई थी, तो बहुत सारे लोगों ने देखी थी। और जो मूल वर्जन था इस फिल्म का, वो कहीं ताकतवर था। उसके कैरेक्टर्स की जो छाप थी, वो लोगों के दिमाग पर अलग तरह की थी। ये फिल्म जब लोग देखने के लिए गए, तो उनको निराशा हाथ लगी। लोग मान रहे थे कि इस फिल्म में जो नायक है, वो ऋतिक रोशन होंगे, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ऋतिक रोशन के हाथों में बहुत कम फुटेज आया है, यानी कम रोल है। कभी-कभी 10-15 मिनट के बाद उनकी एंट्री होती है, कुछ डायलॉग वायलॉग होते हैं सैफ अली खान के साथ में, और वो बड़े बचकाने हैं। हर बार सैफ अली खान को जब वो उसको मुठभेड़ में मारना चाहता है, तो कथा कहानियाँ सुना करके फरार हो जाना। तो हर बार वही टैक्टिस अगर अपनाई जा रही है, तो जनता भी समझती है कि भई क्या आप हमें मूर्ख समझ रहे हैं? मतलब जो विक्रम बेताल वाली कहानियाँ थी, कुछ उस अंदाज में इस फ़िल्म की स्टोरी है। जो शुरू के 2 दिन निकले हैं विक्रम वेधा के, कुल मिलाकर के ही इस फ़िल्म ने अभी तक 23 करोड़ 28 लाख कमाए हैं। पहले दिन का इसका कलेक्शन जो है, वो 10 करोड़ 58 लाख था, दूसरे दिन का 12 करोड़ 70 लाख। आज तीसरा दिन है, संडे, देखना है आज कितना कलेक्शन करती है। लेकिन जिस तरह से लोगों की उदासीनता का उसको सामना करना पड़ा है, उसको देखते हुए लग ये रहा है कि ये फ़िल्म अपने पैरों पर खड़ी हो नहीं पाएगी। कोई इसकी लागत 170 करोड़ बता रहा है, कोई बता रहा है 190 करोड़ हो। अगर इस रफ्तार से फ़िल्म ने कमाई की, तो ये शुरू के 3 दिन 50 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी। और अगर पहले सप्ताह में इसने, यानी अगले शुक्रवार तक 100 करोड़, सवा 100 करोड़ रुपए नहीं कमाए, तो इसको फ्लॉप माना जाएगा। तो ब्रह्मास्त्र ने जहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट किया है, वहाँ विक्रम वेधा ने एक तरीके का क्योस, फिर से जो एक निराशा का वातावरण था, वो पैदा कर दिया है। सैफ अली खान की एक्टिंग की थोड़ी बहुत तारीफ हो रही है। जो ऋतिक रोशन हैं, उनके बारे में तो कहा जा रहा है कि इस फ़िल्म से तो ऐसा लगता है कि वो एक्टिंग करना भूल गए हैं, या उनका गेटअप कुछ ऐसा बना दिया गया है कि जो एक औसत गैंगस्टर होता है, फ़िल्म इंडस्ट्री में जैसे दिखाए जाते हैं, वो वैसा ही अपने आप को कुछ रिपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मूल वर्ज़न था, उसमें जो कैरेक्टर था इनका, यानी ऋतिक रोशन को जो दिया गया है वेधा का कैरेक्टर, वो एकदम देसी ठसक के साथ और बहुत सामान्य तरीके से इवॉल्व हुआ था, और वो असाधारण कैरेक्टर बन गया था।
लेकिन इस फ़िल्म में तो नाच पीट दिया, ऐसा बताया जा रहा है। किसी ने भी विक्रम वेधा को 3 स्टार से अधिक दिए नहीं हैं। कुछ ही लोगों ने 3 स्टार दिए हैं, वरना 2 स्टार से निपटाया है। एक और फ़िल्म 30 सितंबर को ही रिलीज़ हुई और ये है कल्कि कृष्णमूर्ति के जो 6 भागों में उपन्यास आया था, पोन्नियिन सेल्वन वन करके ये फ़िल्म बनी है। मणि रत्नम ने इसका डायरेक्शन किया है। कई भाषाओं में ये बनाई गई है। बनाई तो तमिल भाषा में गई है, पर कई भाषाओं में डब किया गया है, जिनमें हिंदी भी है। वर्ल्ड वाइड इसको प्रदर्शित किया गया है। हिंदी फिल्मों की जानी-पहचानी अभिनेत्री यानी अभिषेक बच्चन की धर्मपत्नी, अमिताभ बच्चन की बहू, ऐश्वर्या राय बच्चन इसमें नंदिनी की भूमिका निभा रहे हैं और वही हिंदी बेल्ट के लिए, हिंदी दर्शकों के लिए मुझे लगता है कि एक आकर्षण का केंद्र भी है। लेकिन मैं अभी इस शो में बैठने से पहले, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ के मल्टीप्लेक्स में कल के शोज़ की बुकिंग देख रहा था। मेरा भी मन था कि इस फ़िल्म को जाकर के देखा जाए। वहाँ अगर मैंने देखा जाकर के तो सारी सीटें खाली पड़ी हैं, केवल 5 सीटों की बुकिंग है 3 बजे के शो की। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हिंदी बेल्ट में उत्तर भारत में पीएस-1 जो मणि रत्नम की महत्वाकांक्षी फ़िल्म है और जिस पर बताते हैं कि 500 करोड़ रुपया खर्च किया गया है, उसको दर्शक नहीं मिल रहे हैं। तो ना पीएस-1 को दर्शक मिल रहे हैं, ना विक्रम वेधा को उतने दर्शक मिल रहे हैं जितनी अपेक्षा की गई थी। तो ऐसे में एक बार फिर एक निराशा का वातावरण बना है। लेकिन गनीमत ये है कि पोन्नियिन सेल्वन वन उसने दक्षिण भारत में यानी शेष भारत में, जहाँ-जहाँ दूसरी भाषाओं में वो बनाई गई है, डब की गई है, वहाँ उसने कमाल का बिज़नेस किया है। क्योंकि ये चोल साम्राज्य की भव्यता को भी दर्शाती है। चोल साम्राज्य में जो शासन को लेकर के कि कौन शासन करे, कौन राजा हो, इसको लेकर के जो साजिशें रची जाती हैं, षड्यंत्र रचे जाते हैं, उसको मणिरत्नम ने बहुत भव्यता के साथ और बहुत कहना चाहिए कि संजीदगी के साथ फ़िल्माया है। और ये बताया जा रहा है कि जो मणिरत्नम का कहानी कहने का, फ़िल्म की स्टोरी बताने का अपना एक तरीका है, वो कमाल इस फ़िल्म में भी दिखाई दे रहा है। और ऐश्वर्या राय की अगर हम बात करें तो उनकी जो खूबसूरती है, उनका जो कैलिबर है, उनके जो कॉस्ट्यूम्स हैं, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, उसने अपना एक प्रभाव छोड़ा है। जो दूसरी अभिनेत्री है तृषा कृष्णन, उसके अभिनय की भी प्रशंसा हो रही है। कार्थी जो इसमें मेन कैरेक्टर है, उसके अभिनय की जम कर के प्रशंसा हो रही है, सराहना की जा रही है और कई लोगों ने कहा है कि ये तो एपिक स्टोरी है और पीरियड स्टोरी है, कहानी है, फ़िल्म है, तो इसको तो चलना ही है और दक्षिण भारत में तो चलना ही है। वर्ल्ड वाइड जो इसका कलेक्शन मेरे सामने है 2 दिन का, वो अपने आप में ये शो करता है कि ये फ़िल्म अपनी लागत निकाल सकती है और बाहुबली 2 के मुकाबले भी आगे जा सकती है कमाई के मामले में। पहले दिन इस फ़िल्म ने करीब 40 करोड़ की कमाई की है। दूसरे दिन का इसका कलेक्शन जो है, वो मिलाकर के बैठता है 70 करोड़ के आसपास और पहले दिन की वर्ल्ड वाइड जो कमाई बताई गई है, वो है 83 करोड़ 60 लाख की। यानी 2 दिन में अभी भारत के बाहर का दूसरे दिन का कलेक्शन नहीं सामने आया है, तो अगर भारत का 2 दिन का और पहले दिन का विदेशों का हम लगाएँ, तो ये फ़िल्म अब तक 2 दिन में ही
100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है, 110-15 करोड़ रुपए तो कमा चुकी है। और पंकज शुक्ल जो अमर उजाला के सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सलाहकार संपादक हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री को देखते हैं, उनका कहना ये है कि इस फ़िल्म को देखना दिव्य अनुभव से कम नहीं है। और इसमें जो फ़िल्म के तमाम तत्व हैं, वो मौजूद हैं। लास्ट तक जिज्ञासा बनी रहती है और चूँकि सेकंड पार्ट भी अभी आना है, जिसकी ऑलरेडी शूटिंग शुरू हो चुकी है, तो दक्षिण भारत में तो ये फ़िल्म अपना बिज़नेस कर रही है, अपनी लागत निकाल ले तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन उत्तर भारतीय दर्शकों की जो उदासीनता है इस पिक्चर के बारे में, उसका बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि चोल साम्राज्य की जो कहानियाँ हैं, 6 पार्ट में जो उपन्यास है कल्कि कृष्णमूर्ति का, उसकी कहानी से हिंदी बेल्ट के दर्शक अवगत नहीं हैं। और मणिरत्नम कहीं न कहीं ये चूक कर गए हैं, क्योंकि कैरेक्टर इतने हैं फ़िल्म में कि वो अगर एक-एक कैरेक्टर को पर्दे पर लेकर के आ भी रहे हैं, तो चीज़ें फिर इतनी तेज़ी से आगे बढ़ जाती हैं कि हिंदी दर्शकों की पकड़ में ना कहानी आ रही है, ना कैरेक्टर आ रहे हैं। तो हिंदी बेल्ट के लिए तो ये एक अबूझ पहेली सी बन गई है। हाँ, इसकी जो भव्यता है, जो दिव्यता है, चोल साम्राज्य की जो भव्यता थी, दिव्यता थी, वो मणिरत्नम ज़रूर पर्दे पर उतारने में कामयाब हुए हैं। लेकिन 30 सितंबर को जो 2 फ़िल्में रिलीज़ हुई, यानी विक्रम वेधा और पीएस-1, दोनों ने ही हिंदी बेल्ट के दर्शकों को कोई बहुत प्रभावित नहीं किया है, अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया है। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।